नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रिय क्लासेस में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं भरतपुर का जाट वंश। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भरतपुर है, भरतपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ किसने सत्ता स्थापित की थी? तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भरतपुर में, तो आपको ध्यान रखना है जाट वंश। ठीक है, तो और एक चीज़ ध्यान रखने की, जो भरतपुर और धौलपुर है, भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों जो रियासतें थी, ये कैसी रियासतें थी? ये जाट रियासतें थी। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले कि भरतपुर और धौलपुर की रियासत कैसी थी, तो आपको ध्यान रखना ये दोनों जो थी, ये दोनों के दोनों जाट रियासत थी। जब हम राजस्थान के एकीकरण पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये बात हमने की है कि दो रियासतें जाटों की थी। एक रियासत जो मुस्लिम रियासत थी वो कौन सी थी? वो टोंक थी। और बाकी जो रियासतें थी वो 16 की 16 रियासतें राजपूतों की थी। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं भरतपुर का जाट वंश। तो देखो हुआ क्या कि जाट क्या है? कृषक जाति थी। जाट क्या है? कृषक यानी किसान थे। और हुआ क्या, कैसे ये बना, तो कैसे ये शासक वर्ग में है? तो ये किसान जाति थी, ये अपने मेहनत किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन 1669 का टाइम है, मतलब 1669, 1669 ईस्वी की बात है। औरंगजेब जो था उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार चालू कर दिए थे। और उस समय मथुरा, ठीक है, जो गोकुल मथुरा का जो प्रदेश है, तो औरंगजेब ने जब मथुरा पे आक्रमण किया, वहाँ के लोगों को परेशान किया, तो वहाँ की जो कृषक लोग थे, जाट जाति के लोग थे, उन्होंने, एक व्यक्ति था गोकुल, एक व्यक्ति का नाम था गोकुल, जिसको हम कह लें हिम्मत वाला, तो उसको अपना नेता चुन लिया। और नेता चुनने के बाद में क्या किया? औरंगजेब का विरोध किया। तो औरंगजेब का विरोध किसने किया? तो औरंगजेब ने जब मथुरा पे आक्रमण किए, लूटा, तब मथुरा के जो लोग थे उन्होंने गोकुल नामक जो व्यक्ति था उसको अपना नेता घोषित कर दिया। और नेता घोषित करने के बाद में औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया? तो विद्रोह कर दिया। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब प्रश्न ऐसे आता है कि गोकुल के बाद किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका मैं आपको थोड़ा क्रम समझाता हूँ, आप ये क्रम याद रखना, मोस्ट पर्सन है, पूछ लिया जाता है। तो देखो, सबसे पहले जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया था किसका? जाटों का, जाटों का नेतृत्व। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले करने वाला कौन था? तो गोकुल। सबसे पहले जाटों का नेतृत्व किसने किया? जाटों का नेता कहलाता गोकुल। गोकुल के बाद में, तो गोकुल के बाद ध्यान रखना है, ये दो बन रहा है, इसी दो से याद रखना, ऐसे दो बन गया ना, तो ऐसे याद रखना राजा राम। ठीक है, गोकुल के बाद किसने नेतृत्व किया? राजा राम ने। राजा राम के बाद आपसे पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है चूड़ामन। ठीक है, तो चूड़ामन, चूड़ामन के बाद किसने नेतृत्व किया? तो आपको ध्यान रखना है चूड़ामन के बाद बदन सिंह। ठीक है, चूड़ामन के बाद बदन सिंह वगैरह। लेकिन आपको जो तीन पूछ लिए जाते हैं ना, तो आप बस ये तीन याद रखना, ये तीन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा मत याद करो, आप केवल इन तीन पे फोकस करो। ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद फिर विद्रोह इनका था वो शांत करा दिया गया, और फिर उसके बाद में ये शासक वर्ग में आ चुके थे जब तक। तो आपसे ये तीनों पूछ लिए जाते हैं। अब होता क्या है, ये तीन यहाँ मैंने क्रम से बताया, लेकिन वहाँ क्या है, एग्जामिनर इनको इस तरह से पूछ लेगा आपसे कि आगे आगे लिख देगा राजा राम, फिर लिख देगा गोकुल, फिर लिख देगा चूड़ामन, फिर लिख देगा इधर दूसरे में बी ऑप्शन करके चूड़ामन लिख देगा, इधर गोकुल लिख देगा, कह देगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उस कंडीशन में आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले मथुरा, आप जानते हो मथुरा में भी एक जगह का नाम है गोकुल। तो मथुरा में, तो सबसे पहले मथुरा आते ही दिमाग में आना चाहिए गोकुल। गोकुल, फिर क्या कर दिया? गोकुल को राजा घोषित कर दिया, और राजा हाथ में क्या पहनता है? चूड़ा। तो इस तरह से आप ये तीनों बात याद रखना कि सबसे पहले गोकुल ने, फिर राजा राम ने, फिर चूड़ामन ने नेतृत्व किया। क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मोस्ट है, और ये वापस पूछा जा सकता है हमारे। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि हम बनने जा रहे हैं, हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी क्या है कि एक मूल्यांकन की एक प्रवृत्ति होती है कि उसमें देखा जाता है कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपसे ये पूछा जाएगा इसका क्रम। इसलिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन था? गोकुल, और गोकुल के बाद आए राजा राम, और राजा राम के बाद बने चूड़ामन। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं चूड़ामन की। ठीक है, चूड़ामन। अब प्रश्न क्या आएगा चूड़ामन पे? तो ध्यान रखना है, क्योंकि जो चूड़ामन है उसने भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना कर दी थी। पहले तो विरोध ही कर रहे थे, फिर इनके पास शक्ति इतनी इकट्ठी हो गई, धन इकट्ठा हो गया, तो इन्होंने क्या किया? तो ध्यान रखना, भरतपुर के स्वतंत्र
जाट राज्य की स्थापना की, या भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। आपसे प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना चूड़ामन ने। कैसे याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हो जो चूड़ा होता है, जो हाथ में महिलाएं चूड़ा पहनती है, वो क्या होता है, एक तरह से स्वतंत्र होता है, ठीक है, वो आगे पीछे होता रहता है। तो उस तरह से आप याद रख सकते हो कि चूड़ा क्या होता है, चूड़ा होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी, चूड़ामन ने की थी। दूसरा एक और प्रश्न यहाँ पूछ लिया जाता है, ये भी मोस्ट है, इसको याद रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जयपुर के कौन से नरेश थे या जयपुर के कौन से महाराजा थे जिनको चूड़ामन के दमन के लिए भेजा गया था। तो आपको याद रखना है कछवा नरेश या जयपुर नरेश, कछवा नरेश, ये थे बिशन सिंह, ठीक है। नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन के विरोध भेजा, चूड़ामन के विरुद्ध भेजा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की जब स्थापना चूड़ामन ने कर ली, तो इसके विरोध में जो मुगल शासक थे, तो उन्होंने जो जयपुर के नरेश थे, ठीक है, उनको बिशन सिंह को चूड़ामन के विरोध में भेजा। लेकिन ये फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो बाद में सवाई जय सिंह को भेजेंगे, तो आगे हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये 2% चूड़ामन से आपको ध्यान रखने। फिर इनके बाद बनते हैं बदन सिंह, ठीक है। बदन सिंह, ये क्या है कि ये बदन सिंह है, इनको अपने मतलब जिसको के सानिध्य में लेकर के या अपने और मिला करके जो सवाई जय सिंह है वो चूड़ामन के विद्रोह को कंट्रोल करते। तो फिर बाद में बदन सिंह को सवाई जय सिंह एक उपाधि देते। तो वो ध्यान रखना है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये उपाधि किसने धारण की थी या किसने दी थी। तो सवाई जय सिंह जो जयपुर महाराजा थे, सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी, ब्रजराज की उपाधि दी। तो प्रश्न आपसे 2-3 तरह से पूछा जा सकता है कि सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि कौन से भरतपुर के शासक को दी, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो बदन सिंह है या ब्रजराज की उपाधि कौन से भरतपुर शासक ने ली। तो आपको ध्यान रखना है, बे से बदन सिंह, बे से ब्रजराज। तो आपको आसानी के साथ याद रहेगा, इनको रखना आप। इसी के साथ साथ जो सवाई जय सिंह उन्होंने इनको डीग, कुम्हेर, भरतपुर की जो जागीरें, ठीक है, और वेर, ये जागीरें भी इनको क्या दी थी, इनको को सो करके दे दी थी, इन जागीरों को भी। और यहीं से बदन सिंह के समय से ही, क्योंकि बदन सिंह जाट थे और सवाई जय सिंह कछवा थे, तो जाट कछवा मैत्री स्थापित हुई कि जाटों को जब जरूरत पड़ेगी तो जयपुर के शासक उनकी मदद करेंगे, और जयपुर वालों को ज़रूरत पड़ेगी तो जाट लोग आके उनकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो बदन सिंह से ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। बाकी इनको भी याद रखो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे मोस्ट प्रश्न ये है कि ब्रजराज की उपाधि किसको दी गई, तो बदन सिंह को। इसलिए इसको ध्यान रखना, बे से बदन सिंह, बे से ब्रजराज, ऐसे आपको याद रहेगा। आगे हम बात करते हैं भरतपुर के जो जाट वंश है, इसका जो सबसे प्रमुख, आपसे कभी पूछ ले कि जाट जाति का सबसे महान शासक कौन है या सबसे, तो आप ध्यान रखना महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल जाट। ये जाट जाति का सबसे महान शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने कई युद्ध वगैरह लड़े, जीते, इन्होंने औरों की भी सहायता की। तो एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, वही लोहागढ़ दुर्ग जिसको लॉर्ड लेक भी नहीं जीत पाया था। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो जयपुर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, जब हम जयपुर की बात करेंगे उसमें और आपको डिटेल में बताएंगे। तो जयपुर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उसमें इन्होंने ईश्वरी सिंह की सहायता की थी, जो राजमहल के युद्ध लड़े गए थे। तो ईश्वरी सिंह की सहायता की, ठीक है, ईश्वरी सिंह की सहायता की थी, और इसी वजह से ईश्वरी सिंह जीत गए थे। और इसी जीत की खुशी में उन्होंने ईश्वर लाट का निर्माण जयपुर में करवाया था, जो आपके चांदपुर बाज़ार के वहाँ बनी हुई है। फिर इसी में हम बात करते हैं कि जो महाराजा सूरजमल है, इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की सहायता की थी, मराठों की
सहायता की थी। तो इन्होंने मराठों की काफ़ी हेल्प की थी और इनकी अगर बात मानते मराठा जाति पूर्ण रूपेण इनकी बात मान लेते तो हो सकता है कि इस युद्ध में मराठा जीत जाते। तो इसमें इनकी सहायता की गई थी। और एक लास्ट पर्सन जो आपको ध्यान रखना है कि 1763 ईस्वी में, ठीक है, 1763 ईस्वी में जो रूहेलों के खिलाफ, रूहेले एक जाति थी, तो रूहेलों के खिलाफ ये विद्रोह में गए हुए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो रूहेलों का विद्रोह दबाते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इतना महान शासक था और मर कैसे गया। तो कैसे मर गया कि रूहेलों के खिलाफ ये विद्रोह में गए थे और वहाँ उस विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, लेकिन इनकी उस युद्ध में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन इन पे बनता वो बनता लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने सहायता की थी, ये मोस्ट वेरी मोस्ट पर्सन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों तीनों प्रश्नों को आप ध्यान में रखना। तो ये हम बात की हमने भरतपुर के जाट वंश की, जहाँ जहाँ से हमारे पर्सन, आप इतना वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, समझिए, ठीक है, क्योंकि भरतपुर का जाट वंश कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें जो महान महान शासक है, क्या क्या पर्सन बन सकते हैं, तो उन सब की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। ओके, थैंक यू।